नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अभी हाल ही में विपक्षी इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक मुंबई में हुई थी, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विपक्षी दलों के नेताओं ने शिरकत की थी। इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी शामिल हुए थे। जब ये अलायंस नया बनाया गया था, तब इस गठबंधन के नेता कहते थे कि हम इंडिया हैं। बीजेपी के नेता या पीएम मोदी अगर हमारे खिलाफ कुछ बोलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन क्या इस इंडिया में सनातन हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए कोई जगह है? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ये देश भारत ही इसलिए है क्योंकि यहाँ 80% आबादी हिंदुओं की है। अगर 80% आबादी हिंदुओं की नहीं होती तो भारत एक सेक्युलर देश भी नहीं होता। ये बात आप भी जरूर मानेंगे, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन, जिनका नाम आपने शायद कल से पहले कभी सुना भी नहीं होगा, उन्हें सनातन धर्म से इतनी नफरत है कि उन्होंने इसकी तुलना डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से कर डाली और कहा कि सनातन धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। ये उसी पार्टी के नेता बोल रहे हैं जो उस गठबंधन का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान किस तरह खुलेआम बिक रहा है, ये इसकी भी एक वानगी है। तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम के कार्यक्रम में ये सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बोलते हुए उदयनिधि ने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें ख़त्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। जैसे मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते बल्कि हमें उन्हें ख़त्म करना है। और सनातनम भी ऐसा ही है। सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। उदयनिधि का ये बयान सामने आने के बाद जाहिर तौर पर इसका विरोध भी होना ही था। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री सनातन धर्म को मानने वालों के नरसंहार की अपील कर रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष ने भी उदयनिधि पर हमला बोला। जहां बीजेपी ने एक तरफ इस बेतुके बयान का विरोध किया, वहीं कांग्रेस ने तुरंत सनातनियों के लिए अपनी सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान खोली और उदयनिधि के इस बयान का खुलेआम समर्थन किया। कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट किया कि सनातन धर्म एक जाति पदानुक्रमित समाज के लिए संहिता के अलावा और कुछ नहीं है। इसके समर्थन में बोलने वाले सभी अच्छे पुराने दिनों की चाहत में है। यानी कि कांग्रेस उदयनिधि के समर्थन में खुलकर आ गई। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस इंडिया गठबंधन के किसी दल के नेता ने हिंदू विरोधी बयान दिया हो, बल्कि इससे पहले भी 28 पार्टियों वाले इस अलायंस में 18वें नंबर की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के यूथ विंग ने केरल के कासरगोड में अब से लगभग 2 महीने पहले नारे लगाए थे कि हिंदुओं, तुम्हें हम जलाकर मारकर तुम्हारे ही मंदिरों के सामने लटका देंगे और तुम रामायण पढ़ने लायक नहीं बचोगे। मतलब इतना खतरनाक बयान देने वाले विचारों के नेता इस इंडिया गठबंधन में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ ना तो राहुल गांधी कुछ बोलते हैं और ना ही हिंदुत्व के कथित झंडा बरदार शिवसेना के उद्धव ठाकरे की जुबान खुलती है। अब जरा इन महाशय उदयनिधि स्टालिन के बारे में भी आपको बता देते हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने का आह्वान किया। उदयनिधि स्टालिन को राजनीति विरासत में मिली है। इन्होंने कोई मेहनत नहीं की कार्यकर्ता की तरह। वो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एम करुणानिधि के पोते हैं। उदयनिधि के पिता एम.के. स्टालिन भी तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन के बेटे हैं। खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन डीएमके युवा विंग के राज्य सचिव भी हैं और फिल्म अभिनेता और निर्माता भी हैं। उदयनिधि बीते साल सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए थे जब नवंबर में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। ये जो वाकया है वो कोरोना काल के दौरान का है, जिस वक्त वो जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि कुछ घंटों के बाद उनकी रिहाई भी हो गई थी। उदयनिधि की गिरफ्तारी की डीएमके ने नाराजगी उस पर जाहिर की थी। 27 नवंबर 1977 को जन्मे उदयनिधि स्टालिन ने डॉन बॉस्को मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद चेन्नई के लोयोला कॉलेज से विजुअल कम्युनिकेशंस में ग्रेजुएशन किया। उदयनिधि के राजनीतिक करियर की जो शुरुआत हुई वो 2019 में हुई। 4 जुलाई 2019 को उन्हें डीएमके यूथ विंग का सचिव बनाया गया। उदयनिधि ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए खूब प्रचार किया था। उन्होंने चेपॉक से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना आवेदन भी प्रस्तुत किया था। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।
डीएमके के उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान सनातन धर्म को लेकर दिया है, जिस पर अब बवाल छिड़ा हुआ है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।